हम अक्सर कोई काम अपने आसपास होता है तो सब कंप्लेन करते हैं कि ये गंदा पड़ा हुआ है, कि समाज में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए इत्यादि। करता कोई नहीं है। आज एक भाव समाज की समस्याओं को देखकर संवेदनशील, मूल्य शिक्षा के अंदर आपने कई बार शब्द सुना होगा संवेदनशील। ये जो संवेदनशीलता है कि अगर कोई काम है तो केवल उसकी चर्चा नहीं, उसको करना है, इतनी संवेदनशीलता सब में नहीं है। हमारे यहाँ कुछ नेता भी थे, उन्होंने ये कह दिया कि अगर आप कर रहे हो तो आपका दायित्व है कि आप करिए। अगर कोई करने वाला है तो हम कहते हैं अच्छा बेटा तू कर, लेकिन करते बहुत कम हैं। तो ज्ञान बहुत होता है, चरित्र बहुत कम होता है। ये चरित्र निर्माण कैसे हो कि जो कहने लायक, जो करने लायक है वो वाकई हम करें, वह शिक्षा मूल्य शिक्षा है। मैं आपको 2-3 छोटी घटनाएं जो मैं बहुत नज़दीक से जानता हूं उनके बारे में कहूँगा और एक सिद्धांत कहूँगा। वह सिद्धांत यह है कि हमारा बचपन झपटने से शुरू होता है। जब बच्चा होता है तो उसको जो चीज़ झपट सकता है, आपका चश्मा, कहीं कोई चीज़ पड़ी हुई है, वो ग्रैब एटीट्यूड होता है। थोड़ा बड़ा होता है तो ग्रीड एटीट्यूड होता है कि जो खिलौना उसका वो किसी को नहीं देना चाहता। जो कोई चीज़ हम उसको कहते हैं ये मम्मी मेरी है तो उसे परेशान नहीं होती है, नहीं नहीं ये मेरी है, तो वो उसमें एक लालच पैदा होता है। पढ़ लिख जाता है, पढ़ लिखने के बाद हम सोचते हैं कि ये सुसंस्कृत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है, ये जो ग्रैब और ग्रीड है, इसका अभी मुझे शिक्षा, उसके अंदर मुझे शिक्षा का लाभ मिल गया। तब मैं कोई भी जीवन के क्षेत्र में देखता हूँ, यहाँ हमारे बहुत एनलाइटेंड राजनेता बैठे हैं जो कि औरों से बहुत अलग हैं। हम राजनीति में ग्रैब देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन हमारे खुद के जीवन में ग्रैब ही चलता रहता है। छोटी संस्था में भी मैं बड़ी सत्ता मिल जाए, मुझे नाम मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, जीवन के हर क्षेत्र में हम इसी ग्रीड और ग्रैब को ग्रोथ कहते हैं। अरे बड़ा आदमी हो गया, उसने इतना सारा जमा कर लिया। ग्रोथ के आगे की भी कहानी मैं नहीं कहूँगा। इसके अलावा एक रास्ता होता है, वो है ग्रेटनेस का, महानता का। तो महानता, हम बहुत बातें करते हैं महानता की, लेकिन उसको औरों के लिए छोड़ देते, तू महान बन, मैं तो जमा कर लेता हूँ। यह वृत्ति मनुष्य मात्र में है, वही संस्थाओं में, वही देशों में लागू होती है कि नंबर 1 दोस्त नहीं चाहता कि दूसरा नंबर का देश उसके नज़दीक आ सके। इस सब के बारे में एक संवेदनशील व्यक्ति शांतिलाल मुत्था बहुत परेशान रहा, कितने सालों से उस शिक्षा को डेवलप की। गजेंद्र जी ने ये कहता रहा कि हमने क्या किया या क्या नहीं किया उसका भी आकलन होना चाहिए। तो क्या होता है, मैं उसकी 1-2 छोटी कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले सुधा मूर्ति का नाम आपने सुना होगा। सुधा मूर्ति ने एक पत्र लिख दिया JRD टाटा को कि आपकी कंपनी औरतों को इंजीनियर नहीं बनाती है। उसकी लंबी कहानी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आखिर में उसे सिलेक्ट कर लिया गया, वो नौकरी करने लगी। एक दिन वह टाटा हाउस से निकल के नीचे आ रही थी, साथ में एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया। उसने कहा, उसने देखा कि ये लड़की जाकर बाहर खड़ी हो गई। टाटा हाउस के सामने, ये बात बहुत पुरानी है, शाम को थोड़ा सुनसान सा हो जाता है। तो उसने पूछा तो क्या यहाँ क्यों खड़ी है? बोले मेरे पति मुझे लिफ्ट देने वाले हैं, मैं उनका राह देख रही। तो वो बोलता है, वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है मैं तेरे साथ खड़ा रहता हूँ जब तक तेरे पति नहीं आते। बाद में उसे पता चलता है तो JRD टाटा थे। ये मूल्य JRD टाटा ने सुधा मूर्ति को दिया। उसी सुधा मूर्ति की कंपनी इन्फोसिस, उसके भी 2 दिन पहले 40 वर्ष पूरे हुए। मेरा सद्भाग्य, मैं उसके अंदर शामिल हुआ। उस प्रोग्राम की एक खासियत थी कि जितने फाउंडर थे, मिस्टर मूर्ति, नंदन नीलेकनी, ये वो दूसरी या तीसरी पंक्ति में बैठे थे। पहली पंक्ति में उन्होंने याद करके उन लोगों को बिठाया। बोले ये हमारा पहला कस्टमर था इंडिया का। उसे ढूंढ के याद करके इतने पुराने रिटायर हुए लोगों को, 4 लोगों को लेके आए। ये व्यक्ति हमारा इंटरनेशनल फर्स्ट कस्टमर था, उसको याद करके कहीं से उसको प्लेन की टिकट देके उसे बुलाया गया। आज तो वो व्यक्ति अमेरिका में इतना छोटा सा व्यक्ति होगा, इन्फोसिस इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन उसे याद करके उसको बुलाया गया। वैसे ही उन्होंने अपने बुनियाद के अंदर जो लोग थे उनको वहाँ बुलाया गया। तो एक बात होती है महानता की बातें करना, एक उसे चरितार्थ करना। तो ये जो संस्कार की बात है, मूल्य की बात है, मूल्य की बातें, भाव जैसे व्यक्ति ने इस बात को पकड़ा
कि जो देखता है वही करता है, जो हम कोई सुनता है वह नहीं करता। तो ये बच्चे करें कैसे? तो आपने देखा होगा, मैं तो गदगद हो जाता हूँ जब भी ये फिल्म देखता हूँ, ये जो सरकारी टीचर्स की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि किस भावना से वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसकी शिक्षा का, ये शिक्षक या शिक्षिका का चेहरे का भाव देखिए, वो किस तरह से झूमती है, ये प्रभाव है। और भाव, आपने ठीक कहा कि सरकारी स्कूल के टीचर बहुत अच्छे होते हैं, मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मैंने 7वीं तक की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में पाई, गरीब स्कूल थी, टीचर भी वैसे ही थे, लेकिन जो मूल्य उन्होंने दिए, आज मूल्य शिक्षा के ऊपर डॉक्टर सावंत और देवेंद्र फडणवीस जैसे व्यक्तियों की वजह से, जिनको कि ये गहरी एक कमी नज़र आई, ये शिक्षा यहाँ तक बढ़ी। लेकिन जो मैं दूसरा संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज आप सब लोग कार्यकर्ता त्याग, समर्पण और सेवा का काम जो कर रहे हैं, उसकी तारीफ सुबह से सुन रहे हैं, लेकिन ये जो संस्कार हम सब तरफ देखना चाहते हैं वो हमारे जीवन से ही आएंगे। तो 2 बातें हैं कि मूल्यवर्धन का प्रोग्राम हर जगह फैले, मूल्यवर्धन के साथ ही एक दूसरा प्रोग्राम हम एक्टिव सिटीजनशिप का करते हैं, और उसके अंदर भी गोवा जैसे प्रोग्रेसिव राज्य ने उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने एमओ किया है और बहुत सक्सेसफुल पायलट हुआ है। वैसा ही पायलट एमपी सरकार के अंदर भाव बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, राजस्थान सरकार बहुत इंटरेस्ट ले रही है। तो ये तो सरकारी स्कूल जहाँ हम अपेक्षा नहीं करते कि ऐसा काम होगा, वहाँ हो रहा है। तो ये काम हमें प्राइवेट स्कूल्स में, अपने जीवन में, बीजेएस के हर कार्यकर्ता के जीवन में हम इसे जब ये चरितार्थ होने लगेगा, दिखने लगेगा, तो देश में एक क्रांति की ज़रूरत है। मैं आखिर में एक ही बात गांधी जी ने कहा था वो आपके साथ साझा कर लूँ। गांधी जी ने कहा कि 7 बड़े पाप होते हैं। उस पाप का एक मुख्य पाप उन्होंने बताया था कि जब शिक्षा बिना चरित्र की होती है तो वो पाप बन जाती है। और हम देखते हैं किस तरह एजुकेटेड लोग फ्रॉड करते हैं, टैक्स नहीं चुकाते, न जाने क्या क्या काम ऐसे करते हैं, क्योंकि हमने चरित्र निर्माण नहीं किया। तो शिक्षा के साथ चरित्र का निर्माण, ये भाव की उनकी संवेदनशीलता, उनकी सृजनशीलता, उनके समर्पण की वजह से आज इतनी लंबी यात्रा करके 2 लाख टीचर तक पहुंच गया। इसे हमें 20 लाख टीचर्स तक ले जाना है और हम सब के अंदर इसे चरितार्थ करना है। ये तो मैं भाव को एक बार पुनः वंदन करता हूं कि ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।